बड़ी खबर मिल रही है, फर्रुखाबाद का नाम बदलने की मांग। बड़ी खबर इस वक्त की पंचाल नगर करने की मांग की गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत ने फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पंचाल नगर करने की मांग की है और इसके लिए उन्होंने सीएम योगी को खत भी लिखा है। मुकेश राजपूत का कहना है कि फर्रुखाबाद को पौराणिक काल में पांचाल क्षेत्र कहा जाता था। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। फर्रुखाबाद का नाम बदलने की मांग की गई है और सीएम योगी आदित्यनाथ को खत भी लिखा गया है। पांचाल नगर करने की मांग की गई है। बीजेपी सांसद ने सीएम योगी को खत लिखा है और इसमें मांग की गई है कि फर्रुखाबाद का नाम बदला जाए। क्या कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। सर, फर्रुखाबाद का नाम बदलकर पांचाल नगर करने के लिए आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है, इसके पीछे क्या कुछ कारण है? फर्रुखाबाद जनपद का एक अपना महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ एक अपना इतिहास है। हमारा जो कंपेल नगर पंचायत है, यहाँ पर राजा द्रुपद की राजधानी हुआ करता था। यहाँ पर पंचाल कुंड भी बना हुआ है, द्रौपदी कुंड भी बना हुआ है और यहाँ राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर भी हुआ था। और जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो कुछ समय उन्होंने अज्ञातवास अपना यहाँ फर्रुखाबाद में ही काटा था और उसके बाद उनका स्वयंवर भी, द्रौपदी का स्वयंवर भी वो उन्होंने भाग लिया था। तो इसलिए ये क्षेत्र कभी पांचाल प्रांत के नाम से जाना जाता है। आसपास के जनपद भी उसमें कई जन लगते थे। तो मेरा अपना मानना है कि हमारा ये गौरवशाली महाभारत कालीन का गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास के माध्यम से इस फर्रुखाबाद जनपद का नाम बदल के पांचाल नगर कर दिया जाएगा। तो हमारे आने वाले जो नौजवान हैं, जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसे पता लगेगा कि राजकुमारी द्रौपदी हमारे यहाँ की थी, राजा द्रुपद की राजधानी हमारे जनपद में थी। तो ये उन्हें अपना इतिहास जो महाभारत कालीन में जो पढ़ते हैं, उन्हें इतिहास अपना पता लगेगा तो और अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसलिए कहीं पर भी हमारे लिए फर्रुखाबाद का नाम फर्रुखसियर ने 1714 ईस्वी में अपने नाम से रख दिया था। उनका कोई गौरवशाली इतिहास नहीं है। गौरवशाली इतिहास को हम देखें तो हम चाहते हैं कि इसको पांचाल नगर, जबकि राजकुमारी द्रौपदी के नाम से महिलाओं में बहुत अच्छी, उन्हें प्रेरणा के स्रोत में लोग लेती हैं महिलाएं, तो इसलिए महिला सशक्तिकरण के रूप में भी लेती हैं। तो इसलिए जब पांचाल नगर कर दिया जाएगा और पंचाली के नाम से ही पंचाल नगर कर दिया जाएगा, तो इसलिए यहाँ आने वाले समय में नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी और अपने इतिहास से जो हमारे इतिहास को नष्ट करने का काम किया गया, हमारी संस्कृति को नष्ट करने का काम किया गया था, वो हमारी संस्कृत पुनर्जीवित होने का भी काम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा आपने क्या केंद्र में भी किसी से बातचीत की, किसी को पत्र लिखा है इस प्रकरण में? अभी ऐसा मैंने किसी को कोई पत्र नहीं लिखा। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि ऐसा कर देते हैं तो हमारे सबके लिए एक गौरव का भरा हुआ पल होगा। हम लोग अपने को सब गौरवान्वित समझेंगे फर्रुखाबाद वासी, और माननीय मुख्यमंत्री के जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे फर्रुखाबाद के लोग। नोएडा में बदमाशों की गुंडई का वीडियो सामने आया है। सेक्टर 22 शिवम मार्केट में बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। सीसीटीवी में कैद हुई है आरोपी। एसीपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सेक्टर 22 मार्केट में तोड़फोड़ की गई है, गुंडई देखने को मिली है और ये तस्वीरें जब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए उसके बाद एसीपी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। तो बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है। ये वीडियो सामने आया है। नोएडा के सेक्टर 22 का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये सेक्टर 22 मार्केट है, वहां का ये वीडियो है जहां पर बदमाशों की गुंडागर्दी देखने को मिली है और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। ये वीडियो भी सामने आया है और अब एसीपी की तरफ से इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। नोएडा के सेक्टर 134 में अवैध निर्माणाधीन फार्म हाउस पर अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। आपको बता दें, डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण को तोड़ा गया है। करीब 6 से 7 फार्म हाउस बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है और सिंचाई विभाग ने पुलिस को शिकायत अवैध निर्माण की दी थी। लगातार मिल रही शिकायत पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। तो सेक्टर 134 में अथॉरिटी का बुलडोजर चला है। प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है।
अवैध फार्म हाउस पर प्रशासन का ये बुलडोजर, करीब 7 फार्म हाउस पर ये बुलडोजर चला है और डूब क्षेत्र में ये फार्म हाउस बना था। सिंचाई विभाग की शिकायत लगातार मिल रही थी, जिसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक जो आपकी जिंदगी को अपनी चमक से सजाए, उन अनमोल रिश्तों के लिए एस्प्रा। खटीवा से सीएम धामी की हार की बीजेपी ने कराई है समीक्षा। सूत्रों के हवाले से खबर, भीतरघात की वजह से हारे सीएम धामी। पार्टी वर्कर्स ने बड़े नेताओं पर लगाया था सहयोग नहीं करने का आरोप। बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने श्रम विभाग के कामों की सीबीआई जांच की रखी है मांग। कई एनजीओ को नियम विरुद्ध करोड़ों रुपए देने का आरोप हरक सिंह रावत के पास था विभाग। उत्तराखंड में 5वें राज्य वित्त आयोग ने सरकार को सौंपी है रिपोर्ट। 43 बिंदुओं पर सरकार को दिया है सुझाव। 3 सालों से विभागों में खाली पड़े पदों को समाप्त करने की सलाह। वृद्धावस्था पेंशन को लेकर धामी सरकार का बड़ा फैसला। पति पत्नी दोनों को मिलेगा योजना का लाभ। पेंशन भी 1200 से बढ़ाकर 1400 की गई। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर हाईकोर्ट सख्त। नदी में उप खनिज के अनुसार ही खनन का आदेश। रात में अवैध खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स बनाने के निर्देश। उत्तराखंड में बांटे गए हैं टैबलेट। छात्रों के लिए बने हैं मुसीबत। किसी के खाते में नहीं पहुंचा पैसा तो किसी से हाई स्कूल की जमा कराई गई मार्कशीट। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भटक रहे हैं छात्र। अल्मोड़ा में भीषण सड़क हादसा। रियालदे के पास खाई में गिरी कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। गाजियाबाद से अपने गांव आ रहे थे सभी लोग। राज्यसभा से रिटायर हुए 72 सदस्यों को पीएम मोदी ने दी फेयरवेल पार्टी, किया गया सम्मान। विदाई भाषण के दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने काशीराम को किया याद, अनुभव भी साझा किया। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सांसदों को पीएम मोदी ने किया है संबोधित। बोले, ज्ञान से ज्यादा अनुभव की ताकत, अनुभवी साथी की जाने की कमी खलती है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों का विरोध किया गया है। सड़कों पर उतरे हैं राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 10 दिन में 9वीं बार बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। गरीबों और मिडिल क्लास को परेशान करना बंद करे सरकार। आज फिर 80 पैसे बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 101 रुपए 81 पैसे, डीजल 93 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर पहुंचा। राजस्थान के श्रीगंगानगर में सबसे महंगा है पेट्रोल। 119 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है पेट्रोल। गुरुवार रात से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कटेगा टैक्स। मेरठ से दिल्ली जाने के लिए देना होगा 155 रुपए। लखनऊ के आरबी इंटर कॉलेज पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। नहर रोड पर बना है आरबी इंटर कॉलेज। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने की कार्रवाई। नोएडा में सेक्टर 75 में चला बुलडोजर। रेजिडेंट्स की शिकायत पर कार्रवाई। गोल्फ सिटी में तोड़ा गया अवैध निर्माण। एटा में बुजुर्ग महिला ने लाल साड़ी दिखाकर रोका ट्रेन। हादसा, लाल साड़ी दिखाकर रुकवाई ट्रेन, आगे टूटी थी पटरी। लखीमपुर में गंभीर रूप से घायल पति पत्नी अस्पताल से थाने पर ठेले पर पहुंचे। वीडियो हो रहा है वायरल। देवरिया में लूट की कोशिश करने वाले आरोपी ने किया सरेंडर। हाथ जोड़कर माफी मांगी। कोविड रोकथाम के लिए आउटसोर्सिंग से नियुक्ति कर्मचारियों का प्रदर्शन। सैलरी न आने से नाराज है। फतेहपुर जिले में वाहन चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने दारू